दोस्तों, आपको अच्छा फील करवाने के लिए एक और मजेदार कहानी पेश है। कहानी की एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा आप सोचोगे ना वैसा कुछ नहीं होने वाला, इसमें उसका उल्टा ही होगा। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कुछ वर्ड मीनिंग्स। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कहानी का टाइटल है द हिडन हीरो। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, हीरो हीरो होता है नायक, योद्धा। कई मीनिंग होते हैं लेकिन मैंने हीरो ही लिख दिया है। तो जो छुपा हुआ हीरो जो है उसकी ये कहानी है कि कौन है असली हीरो ये नहीं पता। वंस एक बार, देयर वॉज अ फार्मर। देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, एम्प्टी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। वॉज था, अ फार्मर एक किसान था। हु जो, हैड अ बिली गोट। हु यानी कि जिसके पास, या जो कह सकते हैं। हैड होता है पास में होना, यानी कि पुरानी बात हो रही है इसलिए था, उसके पास था, जिसके पास था अ बिली गोट। बिली गोट कहते हैं कि बकरे को, ठीक है, जिसको आप ही गोट भी कहते हैं। गोट का मतलब तो बकरी होता है, ही गोट, शी गोट, ठीक है, तो दोनों अपोजिट रहेंगे। तो बिली गोट एक इनफॉर्मल वर्ड है बकरे को बोलने के लिए कि ये बकरा है। तो उसके पास क्या था, एक बकरा था, एंड और अ हॉर्स एक घोड़ा था। वन डे एक दिन, द हॉर्स बिकेम इल। द हॉर्स यानी कि जो घोड़ा जो है, बिकेम हो गया, पड़ गया, इल यानी कि बीमार पड़ गया। ठीक, अब यहाँ पे अ लगा हुआ था पहले कि अब वो जो बकरा और जो घोड़ा है वो स्पेसिफाई हो गए, इसलिए हम द का यूज करेंगे। द हॉर्स, द गॉट, ऐसे। तो वो बीमार पड़ गया। सो इसलिए द फार्मर यानी कि जो किसान जो है, कॉल्ड उसने बुलाया, अ वेटरिनेरियन। वेटरिनेरियन को वेट भी पढ़ते हैं, हाँ, शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि जो पशु के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, इनकी पशु चिकित्सक जिसको आप कहोगे, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटरिनेरियन कहते हैं। तो उसको उन्होंने बुलाया। द वेट सैड। अब यहाँ पे वेटरिनेरियन जो है बार बार नहीं लिखते हैं, उसको वेट लिख देते हैं। वेट का मतलब भी पशुओं का डॉक्टर ही होता है। तो उसने कहा, योर हॉर्स यानी कि तुम्हारा जो घोड़ा है, हैज अ वायरस। उसके पास में क्या, एक वायरस है, यानी कि उसे वायरस है उसमें। ही मस्ट टेक मेडिसिन। ही मस्ट टेक यानी कि उसे लेनी होगी, लेनी चाहिए। मस्ट होता है कि चाहिए ही चाहिए, ठीक है, यानी कि एकदम जरूरी है। मेडिसिन यानी कि दवा जो है वो उसको लेनी चाहिए। फॉर 3 days यानी कि 3 दिन तक उसको मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए। आई विल कम बैक। मैं क्या करूंगा, कम बैक वापस आऊंगा, एंड और गिव हिम दूंगा उसे, द मेडिसिन यानी कि जो दवाई है वो दूंगा मैं उसे, ईच डे हर दिन। तो हर दिन जो है मैं वापस आऊंगा और उसको दवाई जो है वो दूंगा। इफ यदि, ही इज स्टिल नॉट बेटर। इफ यदि, ही इज यानी कि वह जो है, स्टिल यानी कि अभी भी, नॉट बेटर यानी कि अच्छा नहीं होता है, ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन, वी विल हैव टू किल हिम। वी विल हैव यानी कि हमें करना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टू किल हिम, उसे मारना पड़ेगा। जो घोड़ा है उसके लिए ही या हिम का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो जो घोड़ा है उसको देखेंगे, 3 दिन उसको गोलियां देंगे, दवाइयां देंगे, यदि नहीं ठीक हुआ तो उसे मारना पड़ेगा। द गॉट, अब यहाँ पे बिली गोट बार बार नहीं लिखा है, अब हम समझ लेंगे कि ये बकरे की बात कर रहा है। द गॉट यानी कि जो बकरा जो है, लिसनड, लिसन यानी कि उसने सुना, टू दिस कन्वर्सेशन, ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था, बातचीत हो रहा था, उसको उसने सुना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द वेट स्टार्टेड, जो वेट है पशुओं का जो चिकित्सक है उसने क्या कर दिया, स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, द हॉर्स ट्रीटमेंट। हॉर्स, ठीक है, इसको हॉर्सेस ऐसे पढ़ेंगे। तो हॉर्सेस यानी कि जो घोड़ा है उसका जो ट्रीटमेंट है, इलाज जो है उसको उसने शुरू कर दिया। गेव हिम द मेडिसिन, गेव हिम यानी कि दी उसे, मेडिसिन दवा दी, एंड लेफ्ट यानी कि चला गया। तो दवा दी और उसको चला गया। आफ्टर द वेट लेफ्ट, आफ्टर के बाद, द वेट लेफ्ट यानी कि जो पशुओं का चिकित्सक है उसके जाने के बाद, द गॉट यानी कि जो बकरा जो है, अप्रोच्ड यानी कि वो पहुंचा, पास पहुंचा, द हॉर्स घोड़े के पास पहुंचा, एंड और सेड उसने कहा, बी स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर बनो, ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, बी स्ट्रॉन्ग ताकतवर बनो, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, और एल्स, ठीक है, और एल्स वरना, या फिर वरना, दे आर गोइंग टू पुट यू टू स्लीप फॉर एवर। दे आर गोइंग वे जा रहे हैं,
टू पुट यू तुम्हें रखने के लिए, टू कहाँ पे, स्लीप नींद में रखने के लिए, फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए तुम्हें नींद में सुलाने के लिए वो लोग जा रहे हैं, यानी कि तुम्हें मार देंगे। ठीक है, एक बोलते हैं ना कि हमेशा के लिए नींद में सुला दूंगा, यानी कि मार दूंगा। तो वो वाला जो सेंटेंस है उसमें यहाँ पे लिखा गया है, दे आर गोइंग टू पुट यू टू स्लीप फॉर एवर। वे जा रहे हैं तुम्हें सुलाने के लिए, हमेशा के लिए, नींद में सुलाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। फॉर एवर यानी होता है हमेशा। ऑन द सेकेंड डे, ऑन यानी पर, द सेकेंड डे दूसरे दिन, आफ्टर द वेट गेव, आफ्टर के बाद, द वेट यानी कि जो चिकित्सक है, गेव दिया उसने, द हॉर्स घोड़े को, हिज मेडिसिन उसकी जो दवाई है वो उसको दी, एंड और लेफ्ट यानी कि चला गया। तो दूसरे दिन आया, उसने दवाई दी और चला गया। द गोट केम यानी कि जो बकरा है, केम आया, टू द हॉर्स यानी घोड़े के पास में आया, एंड सेड उसने कहा, कम ऑन, कम ऑन होता है ना कि आओ चलो, ठीक है, दोनों के लिए होता है चलो। बड़ी, बड़ी होता है कि साथी, साथी के लिए बोलते हैं कि बड़ी, पार्टनर। बड़ी, गेट अप उठो, और एल्स वरना, यू आर गोइंग टू डाई तुम क्या होने वाले हो, डाई यानी कि मरने जा रहे हो, मरने वाले हो। यू आर गोइंग टू डाई तुम मरने वाले हो। कम ऑन गेट अप, कम ऑन चलो, गेट अप उठो, चलो उठो दोस्त तुम मरने वाले हो। ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन, आफ्टर गिविंग द हॉर्स हिज मेडिसिन, आफ्टर के बाद, गिविंग देने के बाद, द हॉर्स घोड़े को, हिज मेडिसिन उसकी जो दवाई है वो देने के बाद, द वेट एग्जामिन्ड जो पशु चिकित्सक उसने क्या किया, एग्जामिन उसने जांच की, हिम उसकी यानी जो घोड़ा है उसकी उसने जांच की, एंड और सेड कहा, टू द फार्मर किसान से कहा, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवंश, ठीक है, फॉर्चुनेटली होता है भाग्यवंश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवंश, वी हैव टू किल हिम, वी हैव टू यानी हमें करना ही पड़ेगा, किल हिम मारना ही उसको पड़ेगा, कि दुर्भाग्यवंश हमें इसे मारना पड़ेगा। अदरवाइज या फिर यानी कि हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, तो उसके लिए हम अदरवाइज का यूज करते हैं। अदरवाइज या फिर द वायरस यानी कि जो विषाणु है, वायरस जो है, माइट स्प्रेड, माइट यानी संभावना के लिए हो सकता है, क्या हो सकता है, स्प्रेड फैल सकता है, एंड और इनफेक्ट संक्रमित कर सकता है, अदर हॉर्सेस यानी कि जो दूसरे घोड़े जो हैं उनको वो क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, वायरस जो फैल सकता है, तो इसलिए हमें इस घोड़े को मारना पड़ेगा। दिस टाइम इस बार, आफ्टर द वेट लेफ्ट, आफ्टर के बाद, द वेट लेफ्ट यानी कि जो पशु चिकित्सक है उसके जाने के बाद, द गोट यानी कि जो बकरा जो है, केम टू द हॉर्स, केम आया, टू द हॉर्स घोड़े के पास में आया, एंड और ट्राइड उसने कोशिश की, टू हेल्प हिम अगेन, हेल्प हिम उसकी मदद करने की, अगेन यानी कि दोबारा जो है उसकी मदद करने की उसने कोशिश की। द गोट सेड जो बकरा है उसने कहा, लिसन सुनो, फ्रेंड दोस्त, सुनो दोस्त, इट्स नाउ और नेवर, इट्स नाउ यानी कि अभी, ये एक फेस टाइप का ही कहते हैं, इट्स नाउ और नेवर यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ यानी अब, नेवर होता है कि कभी नहीं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ऐसा जो है दोस्त बोल रहा है। गेट अप उठो, कम ऑन चलो, हैव करेज, करेज होता है साहस, हैव करेज साहस बांधो, कम ऑन गेट अप चलो उठो, दैट्स इट, दैट्स इट यानी कि ये बस यही, कम ऑन चलो, गेट अप उठो, स्लोली धीरे धीरे उठो, ग्रेट बहुत बढ़िया, कम ऑन 1 2 3, कम ऑन चलो 1 2 3 1 2 3, गुड गुड सही है, अच्छा अच्छा, रन फास्टर दौड़ो, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, रन 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 मोर, बोले कि दौड़ो दौड़ो, मोर अधिक दौड़ो, यस यानी कि वाह, हाँ, यू डिड इट तुमने कर दिखाया, नाउ अब यू आर अ चैंपियन, अब क्या हो, तुम एक चैंपियन हो, एक विजेता हो। तो जो हाँ बकरा जो है उसको मोटिवेट कर रहा है, कम ऑन गेट अप रन रन दौड़ो दौड़ो, तो ऐसे करके उसको मोटिवेट किया, तो घोड़ा जो है वो उठ खड़ा हुआ और वो दौड़ने लग गया, धीरे धीरे करके तेज दौड़ने लग गया। ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक ही, इन सब के बीच में अचानक ही, द फार्मर यानी कि जो किसान है, केम बैक यानी कि वापस आया, सो उसने देखा, द हॉर्स घोड़े को, रनिंग दौड़ते हुए, इन द फील्ड यानी कि जो खेत है, क्षेत्र जो है वहां पे उसने दौड़ते हुए घोड़े को देखा, एंड और बिगिन, ठीक है, हाँ बिगिन होता है आपका शुरू करना, बिगिन शुरू किया उसने,
शाउटिंग यानी कि जोर जोर से चिल्ला के, ठीक है, तो चिल्लाना उसने जो है वो शुरू कर दिया। इट्स अ मिरेकल, ये क्या है, एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। माई हॉर्स, मेरा जो घोड़ा है, इज क्योर्ड, क्योर होता है ठीक हो जाना, स्वस्थ हो जाना, ठीक, किसी का इलाज कर देना। तो माई हॉर्स इज क्योर्ड, मेरा जो घोड़ा है वो ठीक हो गया है। वी मस्ट हैव अ ग्रैंड पार्टी, वी मस्ट हैव यानी कि होनी ही चाहिए, मस्ट हैव होनी ही चाहिए, ए ग्रैंड पार्टी, एक जो भव्य जो पार्टी है, समारोह जो है वो होना ही चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि घोड़ा ठीक हो गया, एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए। लेट्स किल द बिली गॉट, लेट्स किल, आओ किल करते हैं, मारते हैं, द बिली गॉट यानी कि जो बकरा है, आओ उसको मारते हैं, उसको हलाल करते हैं। तो बोलने का मतलब कि आओ बकरे को मार के इस बकरे को खाते हैं। तो ऐसा करके जो कहानी है उसका एंड हो गया कि भाई जो बकरा है उसने सपोर्ट किया उसको कि घोड़े भैया ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। और जब घोड़ा जब ठीक हो गया तो जैसे किसान को पता लगा कि भैया घोड़ा ठीक हो गया, भाग रहा है, तो बोल कि आओ पार्टी करते हैं और इस बकरे को जो है वो काटते हैं, इसको मारते हैं। तो ऐसे करके तो ये कहानी है जो अलग ही मोड़ लेके मतलब खत्म हो गई। तो कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मोरल पढ़ लेते हैं इसका। मोरल का मतलब शिक्षा होती है। ओके, दिस ऑफन हैपन्स इन लाइफ, यानी कि यह जो है ऑफन अक्सर, हैपन्स घटित होता है, इन लाइफ जीवन में अक्सर घटित होता है, एंड और द वर्क प्लेस यानी कि जो कार्यस्थल होता है वहां पे भी ऐसा घटित होता है, आप देखा होगा आपने। नो वन ट्रूली नोज हु डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर सक्सेस, नो वन यानी कि कोई भी जो है नहीं जानता, नोज होता है जानना, कोई भी नहीं जानता, ट्रूली यानी कि वास्तव में या सही मायने में, सही मायने में कोई नहीं जानता, हु डिजर्व्स यानी कि कौन जो है डिजर्व करता है, हकदार है, द क्रेडिट यानी कि जो श्रेय होता है, फॉर सक्सेस सफलता का, तो जो सफलता का जो श्रेय है कि उसका हकदार कौन है ये कोई नहीं जानता। क्योंकि ऊपर वाली कहानी में हमने देखा ना कि जो सफलता जो दिलाई वो बकरे ने दिलाई, क्यों, बकरे ने उसको मोटिवेट किया, ना कि जो चिकित्सक था, पशु चिकित्सक, वेट या वेटरिनेरियन जिसको हम बोल रहे थे, उसने तो बस आके दवाई पानी दिया उसको, लेकिन असली सफलता जो है वो बकरे ने दिलाई। तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये कोई नहीं जानता कि सक्सेस का क्रेडिट जो है वो कौन उसका हकदार है। बी ग्रेटफुल यानी हमेशा आभारी रहें। और इससे एक और टिप मिलती है अपने को, रिमेंबर याद रखें, टू लिव विदाउट रिकग्निशन इज अ स्किल। टू लिव यानी कि जीना या रहना भी आप बोल सकते हो, विदाउट के बिना, रिकग्नाइज, ओके, रिकग्निशन, रिकग्निशन होता है पहचान, तो पहचान के बिना जो जीना है या रहना है, इज है अ स्किल यानी कि एक कौशल है, एक क्या कहोगे, कौशल कहते हैं या एक तरीका आप कह सकते हो, एक स्किल है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सही कौन सा जो वर्ड है यहाँ पे सेट हो रहा है। आइए कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फार्मर, फार्मर किसान होता है। गॉट यानी बकरी होती है। हॉर्स यानी घोड़ा होता है। इल, इल यानी होता है बीमार, ठीक है। ओके, वेटरिनेरियन होता है पशु चिकित्सक, ठीक है, जो जानवरों का इलाज करता है। वायरस विषाणु होता है, वायरस विषाणु होता है। मेडिसिन, मेडिसिन नहीं होता, मेडिसिन पढ़ते हैं इसको, मेडिसिन भी पढ़ लेते हैं, चल जाता है, क्योंकि यूके और यूएस दोनों का अलग अलग होता है प्रोनाउंसिएशन। कन्वर्सेशन या कॉन्वर्सेशन भी पढ़ते हैं कई इसको, बातचीत होता है। ट्रीटमेंट का मतलब उपचार होता है। स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। बड़ी मित्र होता है, बड़ी मित्र, साथी, पार्टनर, तो उसको बड़ी कहते हैं। इन्फेक्ट संक्रमित होना। एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड होता है जांच, जांचा उसको। करेज, करेज का मतलब साहस होता है कि साहस किया। चैंपियन विजेता होता है। मिरेकल, मिरेकल या मिराकल दोनों पढ़ सकते हैं। चमत्कार होता है कि चमत्कार हो गया भैया, मिरेकल हो गया। क्योर्ड यानी हुआ ठीक हुआ। पार्टी होता है, पार्टी होता है कि रिकग्निशन मान्यता, मान्यता, पहचान, ठीक है, पहचान होता है जनरली। ग्रेटफुल आभारी होता है कि मैं आभारी हूँ। बी ग्रेटफुल, हमेशा आभारी रहें। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने पढ़ लिए हैं। मज़ा आ रहा है वीडियो को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। थैंक यू।